यहाँ राम राज्य युवा यात्रा पहुंची है। तुरतुरिया एक बहुत ही खूबसूरत अद्भुत कहानियों के कारण प्रसिद्ध और रामायण का एक हिस्सा कही जाने वाली जगह है। ये छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये बलौदा बाजार में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो एक 12वां पारा अभयारण्य और एक और महानदी और बालमदेही जैसी विशाल नदियों से घिरी हुई है। रामायण में जिस दंडकारण्य का जिक्र है, तुरतुरिया धाम उसी दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। जंगल से घिरा हुआ ये तुरतुरिया धाम बेहद ही खूबसूरत है। इस धाम की खूबसूरती ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरा पर उतर आया हो। कलकल बहते पानी की आवाज मन को मोह लेती है। जंगल का आकर्षण हृदय को प्रफुल्लित करता है। तुरतुरिया धाम त्रेता युग में ये महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि थी और उनका यहाँ आश्रम हुआ करता था, जिस कारण से भी आपको यहाँ रामायण से जुड़े हुए चित्रांकन जैसे वाल्मीकि, राम, सीता, लक्ष्मण, लव कुश की मूर्तियां और चित्रांकन देखने को मिलते हैं। यहाँ काफी सारे ऐतिहासिक वास्तुशिल्प और मूर्तियां, स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, जो पूर्व समय की बहुत ही बेहतर और खूबसूरत कारीगरी का उदाहरण है। यहाँ एक अद्भुत नाला भी है, जो बलभद्री नाले के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस नाले का पानी चट्टानों से होते हुए नाले के रूप में लक्ष्मण कुंड में आकर गिरता है। इस नाले और इस जगह का एक और नाम सुरासुरी गंगा भी है, जो इस नाले के कारण पड़ा है। इससे जुड़ी एक और बात है। कहते हैं जब पानी इस नाले से होते हुए गौमुख से जब लक्ष्मण कुंड में गिरता है, तब तुरतुर की आवाज आती है। जिसके कारण भी इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ा है। तुरतुरिया के मुख्य मंदिर की विशेषता देखते ही बनती है। यहाँ पर आश्रम के नीचे से 12 महीने तक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। इसे गौमुखी धारा भी कहा जाता है। इसका जल प्रवाह एक लंबी संकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक कुंड में गिरता है। जिस स्थान पर कुंड में ये जल गिरता है, वहां पर गाय का मुख बनाया गया है। इस वजह से ही जल उसके मुख से गिरता हुआ नजर आता है। जिस तुरतुरिया धाम से भगवान राम के वनवासी जीवन की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उस तुरतुरिया धाम की विडंबना भी है। तुरतुरिया धाम जाने का जो रास्ता है वो कच्चा और खराब है। इसलिए श्रद्धालुओं को वहां जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुरतुरिया धाम में काली माता का मंदिर भी है। तुरतुरिया धाम के काली माता मंदिर जाने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। यहाँ एक मान्यता है कि जिनको भी संतान नहीं होती, वह लोग तुरतुरिया धाम में काली माता की पूजा करते हैं। इसके बाद काली माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ पर एक स्थान है जहाँ लोग संतान प्राप्ति के लिए नारियल बांध देते हैं। ये जो नारियल आप देख रहे हैं,
ये वही नारियल है। यहाँ पर माता के एक रौद्र रूपी शेर की भव्य प्रतिमा है। कहा जाता है माता का शेर यहाँ आज भी आता है। इस गुफा का नाम शेर गुफा है। काली माता के इस मंदिर को मातागढ़ का मंदिर कहते हैं। कहते हैं अगर यहाँ लोग आकर सिर्फ तुरतुरिया धाम के दर्शन कर चले जाएं, तो उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्हें मातागढ़ की सीता माता के दर्शन भी करने चाहिए। ये जगह पहाड़ी से घिरी हुई, चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी हुई बहुत सुंदर दिखाई देती है। तुरतुरिया धाम की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ केवल हिंदू महिलाएं ही पुरोहिती सेवाओं का प्रबंधन और संचालन करती हैं।